नमस्कार, पहला प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, उत्तराखंड रिवीजन क्लास महाकुंभ आज 28 है और रिवीजन क्लास महाकुंभ में हम अध्ययन कर रहे थे उत्तराखंड की कला एवं संस्कृति का, और लगभग लगभग सभी टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गया था जिसको आज यहाँ पे कवर करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम देखेंगे उत्तराखंड में जो प्रसिद्ध मेले हैं, अलग अलग जनपदों में मेले लगते हैं यहाँ पे। लास्ट वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड के प्रसिद्ध उत्सव बता चुका हूँ। आज के टॉपिक में देखेंगे जो मेले लगते हैं, ठीक है। तो किस जनपद में कौन सा मेला प्रसिद्ध है उसके बारे में यहाँ पर जानेंगे, और एक अच्छा खासा रिवीजन आपके 19 जनवरी वाले एग्जाम से पहले हो जाएगा। देखिए 19 को आपका पेपर होने वाला है कनिष्ठ सहायक का, और अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, बहुत अच्छे से पेपर दीजिएगा, ध्यानपूर्वक पेपर को पढ़ना है, फिर आंसर देना है। और दूसरी बड़ी बात दोस्तों, कल आपने खबर सुनी ली होगी, जल्द ही आपको 8th पे कमीशन देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि सैलरी में हाइक होने वाला है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब की जो सैलरी है, ग्रेड पे वाला सिस्टम है, उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे 2026 से। यानी कि भैया अभी नौकरी मिल जाएगी तो आने वाले वर्ष में सैलरी भी अच्छी होने वाली है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करेंगे टॉपिक की। देखेंगे सबसे पहले गढ़वाल क्षेत्र के प्रसिद्ध मेले देखेंगे, फिर कुमाऊं के देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बाकी यार वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपना बहुमूल्य कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून जनपद के मेले। तो देहरादून जनपद के कौन से प्रसिद्ध मेले हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देहरादून में भी बहुत से मेले आयोजित होते हैं दोस्तों, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा, इसमें सबसे प्रसिद्ध आपका है झंडा मेला। देहरादून में देखिए झंडा मेला काफ़ी प्रसिद्ध है, आपने सुना होगा। झंडा मेला जो है आपका, ये शुरू किया था 1676 में आपका गुरु राम राय जो है ना, जिनको हमारे भूमि दान की थी, फतेहपति शाह ने गुरु राम राय को भूमि दान दिया था देहरादून में। तो देहरादून में गुरु राम राय के जन्मदिन के अवसर पर झंडा मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए देहरादून का दूसरा महत्वपूर्ण मेला जो है वो आपका हो जाता है टपकेश्वर मेला, ठीक है। टपकेश्वर महादेव मंदिर है आपका देहरादून में, तो टपकेश्वर मेला आयोजित किया जाता है वहाँ पे। कब लगता है भैया टपकेश्वर का मेला? तो ये आपका शिवरात्रि के दिन लगता है, शिवरात्रि पे लगता है। और कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है टपकेश्वर जो है किस नदी के तट पर है। आप टपकेश्वर जब विजिट करते होंगे वहाँ पे देखते हैं छोटी सी एक नदी भी है मंदिर के समीप ही, ठीक है, उसका नाम है आपका देवधारा नदी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कौन सी नदी? देवधारा नदी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। टपकेश्वर में आपको पता है शिवलिंग के अंदर, और जहाँ पर स्वतः ही गुफा से जल टपकते रहते हैं। इसके बाद हम बात करें दोस्तों देहरादून का जो हमारा प्रसिद्ध मेला है, फिर हम जौनसार भावर की तरफ जब बढ़ते हैं तो जौनसार भावर में एक मेला होता है नुणाई मेला, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है नुणाई मेला। और ये जौनसारी जनजाति करती है, श्रावण महीने में आयोजित होता है मेला, सावन के महीने में, ठीक है। पशुचारक वर्ग जो है, जो पशुपालन में संलग्न है, उनके द्वारा मनाए जाने वाला प्रसिद्ध मेला है, ओके। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक और मेला लगता है देहरादून में, गनियात मेला, ठीक है, ये भी आपका देहरादून जौनसार बावर का ही मेला है, गनियात मेला, ठीक है। उसके अलावा देखिए आपका हत्थालिका मेला, ठीक है, हट्टालिका बोल सकते हैं, हट्टालिका मेला जो है ये भी आपका देहरादून में लगता है, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा खलंगा उत्सव भी आपका देहरादून में आयोजित किया जाता है, खलंगा उत्सव, क्योंकि खलंगा का जो किला है वो देहरादून में है ना, तो इसलिए यहाँ पे खलंगा उत्सव भी आयोजित करते हैं गोरखा कम्युनिटी, ठीक है। उसके अलावा देहरादून के अन्य मेलों की बात करें, जैसे बीसू मेला है, बीसू बीसू मेला जो है ये भी जौनसार जनजाति का ही मेला है, और जौनसारी जनजाति का ही मेला। वैसे बीसू मेला उत्तरकाशी के कुछ भूभागों में भी मनाया जाता है, और देहरादून में भी आपका क्या है, जौनसार का कुछ एरिया आता है, ठीक है। तो बीसू मेला जो है आपका, वैसे बीसू मेला से जनपद नहीं पूछेगा, केवल ये पूछता है कि किस जनजाति का मेला है। तो बीसू मेला जो है आपका ये जौनसारी जनजाति का मेला है, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके अलावा देखिए आपका खलंगा मेला, ठीक है, खलंगा मेला मैं आपको करवा चुका हूँ। और महासू देव जागरण पर्व भी होता है, या महासू देव मेला बोल सकते हैं, महासू देव जागरण मेला, ठीक है, ये भी आपका देहरादून में आयोजित होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, जिसको जागड़ा भी कहा जाता है, जागड़ा मेला कहते हैं ना, जागड़ा उत्सव। तो जागड़ा मेला भी देहरादून में ही आयोजित होता है आपका। इसके अलावा देखिए
अगर आप मसूरी की तरफ जाएंगे तो मसूरी में भी कुछ मेले लगते हैं। जैसे मैं बात करूं, मसूरी में जो फेमस टेम्पल है एक भद्रराज, तो भद्रराज मंदिर में भी आपका एक मेला आयोजित होता है जिसको कहा जाता है दूधली भद्रराज मेला। दूधली भद्रराज मेला, ठीक है, ये भी आपका देहरादून में ही आयोजित होता है। और भी बहुत से मेले हैं भैया, जो मेन मेन मेले हैं वहीं यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट होता है। बैसाखी मेला भी लगता है आपका चंद्र बनी मंदिर में। बैसाखी मेला भी आयोजित होता है देहरादून में, ठीक है। कहाँ पे लगता है ये? चंद्रबनी जो मंदिर है, चंद्रबनी, ठीक है, चंद्रबनी मंदिर में लगता है, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गए भैया हमारे देहरादून के मेले। इसके अलावा हाँ, विकासनगर की तरफ जब जाएंगे लखवाड़ मेला, लखवाड़ मेला भी नोट कर लेना, ये भी आपका देहरादून में लगता है। अब देखिए प्रसिद्ध मेलों की बात हो रही है जो एग्जाम में बनते हैं। वैसे तो अभी बहुत से मेले हैं छोटे मोटे जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, इतना लंबा सेशन बनाना है नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे इसमें हम हरिद्वार जनपद के मेले, ठीक है। तो हरिद्वार देखिए आपको पता ही है, तीर्थ नगरी हरिद्वार को कहा जाता है, कुंभ नगरी भी कहा जाता है। हरिद्वार के वैसे ही बहुत से उपनाम है। उसके अलावा देखा जाए तो एक धार्मिक नगरी है हमारी, और सबसे ज़्यादा टूरिज्म वाली श्रद्धालु सबसे ज़्यादा यहीं पे आते हैं। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड सरकार के रेवेन्यू में टूरिज्म के आधार पर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन सा जनपद करता है? तो हरिद्वार जनपद करता है, ठीक है। तो हरिद्वार में सबसे पहले तो लगता है भैया कुंभ मेला। देखिए अभी आजकल लगा हुआ है महाकुंभ, ठीक है, लेकिन हरिद्वार में प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होता है क्या? कुंभ मेला। और 6 वर्ष में लगता है अर्ध कुंभ, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये अब बात करें जो हमारा हरिद्वार का अन्य मेला है, तो इसमें हमारा लगता है रुड़की में एक मेला लगता है पिरान कलियर मेला, पिरान कलियर मेला, ठीक है, ये रुड़की में लगता है। और ध्यान रखेंगे, और ये हजरत मखदूम अलाउद्दीन अहमद साबरी उनकी दरगाह पे ये मेला आयोजित होता है। पिरान कलियर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी इस मेले को कहा जाता है, ओके। इसके अलावा देखिए ज्वालापुर में भी एक आपको हरिद्वार में मेला देखने को मिलेगा जिसको कहा जाता है गुखाल मेला, ठीक है, गुघाल मेला, गुघाल मेला ज्वालापुर में लगता है। इसके अलावा एक और मेला है हरिद्वार का बाठा मेला, बाठा मेला भी लगता है। तो ये कुछ प्रमुख मेले हैं। इसके अलावा अन्य बहुत से छोटे मोटे मेले लगते हैं जिनको डिस्कस करके सेशन को लंबा नहीं करना है अपने। हरिद्वार के ये मेले आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं पौड़ी के मेले जो हैं भैया, ठीक है। तो पौड़ी गढ़वाल के मेलों की जब भी बात आती है तो सबसे पहला जो मेला है यहाँ पे मकर संक्रांति पे लगेगा, अभी लग चुका है, मतलब मकर संक्रांति पे लगा था, ठीक है। तो मकर संक्रांति पे कौन सा मेला लगता है? यहाँ पे गेंदी का मेला, गेंदी का मेला, ठीक है, गेंदी का मेला, गेंदी का मेला। इस गेंदी के मेले को गिर मेला भी कहते हैं, ठीक है, गिर, गिर मेला कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ये डाडा मंडी के भटपुरी देवी मंदिर के आसपास लगता है, और इसमें एक चमड़े की गेंद बनाई जाती है, गेंद की छीना झपटी से संबंधित ये मेला है, गेंदी मेला, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। गेंदी मेले के बाद दूसरा जो मेला है बैकुंठ चतुर्दशी मेला, बैकुंठ चतुर्दशी मेला, ठीक है। तो बैकुंठ चतुर्दशी मेला ये भी पौड़ी में लगता है। और श्रीनगर में एक मंदिर है कमलेश्वर मंदिर, तो कमलेश्वर मंदिर में लगता है। और कमलेश्वर मंदिर जाना जाता है, मान लीजिए कोई निःसंतान दंपत्ति है, इस मंदिर में जाके बोला जाता है कि संतान की प्राप्ति होती है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो मेला है वो है सिद्ध बलि मेला। तो सिद्ध बलि मेला जो है आपका कोटद्वार में लगता है, ये भी महत्वपूर्ण है। सिद्ध बलि मेला, सिद्ध बलि मंदिर है ना कोटद्वार में, तो वहीं पे लगता है। इसके अलावा देखिए पौड़ी का एक प्रसिद्ध मेला है दनगल मेला, दनगल मेला, ये भी आपका पौड़ी में ही आयोजित होता है, ठीक है। दनगल मेला हो गया, सतपुली में लगता है ये पौड़ी के, ध्यान रखिए, द्वारिखाल जो हमारा ब्लॉक है वहाँ पे, ओके। इसके अलावा देखिए आपका एक मेला है मनसार मेला। मनसार मेला बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये माता सीता की स्मृति में लगता है, जो माता सीता थी ना रामायण वाली, तो उनकी स्मृति में ये मेला लगता है, मनसार मेला। उसके अलावा और भी मेले हैं कुछ जिनको हम देख लेते हैं, जैसे कि बात कर रहे हैं कांडा मेला। कांडा जो मेला है ये पौड़ी में लगता है, हालांकि ये कांडा आपको बागेश्वर में भी देखने को मिलेगा, लेकिन कांडा मेला जो है ये आपका पौड़ी गढ़वाल का मेला है, ध्यान रखेंगे, भैया दूज के अवसर पे लगता है ये, ओके। इसके अलावा ताड़केश्वर जो मंदिर है वहाँ पे ताड़केश्वर मेला लगता है, ताड़केश्वर मेला, ताड़केश्वर महादेव है ना पौड़ी में, तो ताड़केश्वर मेला। उसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य जो मेलों की बात करें तो इसमें हमारा आ जाता है बिनसर जो मंदिर है पौड़ी में, बिनसर का मेला लगता है। ज्वालपा देवी मेला भी लगता है एक पौड़ी में, ज्वालपा देवी मेला, ठीक है। और इसके अलावा बात करें आपका मुंडनेश्वर मेला, मुंडनेश्वर, मुंडनेश्वर मेला, ये भी आपका पौड़ी गढ़वाल का मेला है।
और एक मौरी मेला लगता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, मौरी मेला। पौड़ी में एक मौरी मेला आयोजित होता है जो कि प्रत्येक 12 साल बाद लगता है, 12 साल बाद। ध्यान रखेंगे, 12 साल बाद आयोजित होने वाला मौरी मेला किस जनपद से संबंधित है, तो पौड़ी से संबंधित है। ठीक है। इसमें चीड़ के पेड़ उखाड़कर 1 हफ्ते बाद नदी में विसर्जित किया जाता है, कुछ ऐसा इसमें मान्यता है। ऐसे क्यों कालेश्वर मेला हो गया, और आपका बुंगखाल मेला हो गया। ठीक है। एकेश्वर मेला हो गया, कण्वा आश्रम में मेला लगता है। एक हाँ भुवनेश्वरी देवी मेला लगता है पौड़ी में। ठीक है, भुवनेश्वरी देवी मेला। तो ये भैया हमारे पौड़ी के कुछ प्रसिद्ध मेले। बिनसर महादेव में बिनसर मेला लगता है यहाँ पे। एक पर्यटन से रिलेटेड मेला भी लगता है पौड़ी में जो कि महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है मधुगंगा घाटी, मधुगंगा घाटी पर्यटन विकास मेला। ठीक है, पर्यटन विकास मेला, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप। ठीक है, ये भी आपका पौड़ी में लगता है। क्लियर। तो ये है भैया हमारे पौड़ी के कुछ महत्वपूर्ण मेले। जांगदा देवी का कौथिक भी होता है, एक जांगदा, जांगदा देवी कौथिक, ये भी पौड़ी में ही आयोजित होता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे अगले जनपद में। अगला जनपद है भाई रुद्रप्रयाग जनपद। तो रुद्रप्रयाग का जो सबसे प्रसिद्ध आपका मेला है वो है आपका अन्नकूट मेला। अन्नकूट मेला, जिसको हमारा क्या कहा जाता है, भंतूज उत्सव भी कहा जाता है, भंतूज उत्सव भी कहते हैं। हाँ, इसको ध्यान रखेंगे। ये आपका रक्षाबंधन से एक दिन पहले लगता है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग का एक और फेमस मेला है जाख मेला, जाख मेला जो कि गुप्त काशी में लगता है। उसके बाद देखिए कालिदास महोत्सव भी आपका रुद्रप्रयाग में मनाया जाता है। कविल्टा जो क्षेत्र है कालिदास से रिलेटेड, तो यहाँ पर आपका संस्कृत विद्वानों का संगम भी इस मेले में देखने को मिलता है। फिर हमारा देखिए एक फेमस मंदिर है त्रिजुगी नारायण। तो त्रिजुगी नारायण में भी आपका क्या लगता है, मेला लगता है। त्रिजुगी नारायण मेला बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका शिव पार्वती का विवाह हुआ था। हालांकि जो मंदिर है वो विष्णु और लक्ष्मी को समर्पित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा देखिए आपका कार्तिक स्वामी मेला, कार्तिक स्वामी मंदिर है रुद्रप्रयाग में, तो कार्तिक स्वामी मेला भी आयोजित होता है रुद्रप्रयाग में। ठीक है। अन्य मैं बात करूँ दोस्तों, आपका अगस्त्य मुनि में एक मेला लगता है, थरेलू मेला, अगस्त्य मुनि में थरेलू मेला। उसके अलावा बैसाखी मेला यहाँ भी आयोजित होता है। मद महेश्वर नाथ में मद महेश्वर मेला भी होता है, मद महेश्वर मेला। ठीक है, मद महेश्वर मेला भी यहीं पे आयोजित होता है। सिलगाड़ मेला भी होता है, एक सिलगाड़ मेला रुद्रप्रयाग में। और इसके अलावा एक और है आपका झल्ली मेला बोलते हैं इसको, झल्ली, झल्ली मेला है, झल्ली उत्सव। ठीक है, ये भी आपका रुद्रप्रयाग से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखेंगे आप टिहरी गढ़वाल के मेले। भैया टिहरी में कौन कौन से मेले लगते हैं वो भी थोड़ा देख लो। टिहरी में अगर बात करूँ तो मैं सबसे पहले मुझे स्मृति में आता है आपका सुरकंडा मेला। ठीक है, सुरकंडा मेला बहुत पॉपुलर है। सुरकंडा देवी मंदिर भी टिहरी में ही है, इसलिए सुरकंडा मेला यहाँ पे लगता है। नाग टिब्बा मेला। ठीक है, नाग टिब्बा मेला। ठीक है। उसके अलावा कुंजापुरी विकास मेला, कुंजापुरी विकास मेला। ठीक है, ये आपका टिहरी के मेले हैं भाई, याद करना आपको। उसके अलावा देखिए हमारे वीर गब्बर सिंह। ठीक है, वीर गब्बर सिंह मेला चंबा में लगता है। ये गब्बर सिंह चंबा के थे ना, विक्टोरिया क्रॉस वाले, तो वीर गब्बर सिंह मेला। इसकी डेट भी पूछ लेता है कई बार आयोग, तो डेट भी याद रख लो, 21 अप्रैल को लगता है चंबा में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके अलावा देखिए और भी हैं, जैसे कि घंडियाल उत्सव है, घंडियाल उत्सव लगता है 12 वर्ष के बाद। मलेथा का मेला लगता है, मलेथा के वीर माधो सिंह भंडारी के गांव में मलेथा मेला। एक लगता है रणभूत कौथिक मेला, रणभूत नृत्य होता है ना जो वीरों को याद किया जाता है जिसमें, तो रणभूत कौथिक मेला भी ऐसा ही है, रणभूत कौथिक। देखिए उत्तराखंड में मेले के लिए कौथिक शब्द यूज किया जाता है, ये भी ध्यान रखना, कौथिक कहा जाता है उत्तराखंड में मेलों को। इसके अलावा घंडियाल उत्सव जो कि 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है, घंडियाल, घंडियाल उत्सव। ठीक है, कितने वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद ये मेला आयोजित होता है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके अलावा अन्य भी मेले हैं, जैसे कि मैं बोलूँ रवाई किसान मेला है, रवाई किसान मेला। ठीक है। हाँ, एक भूल गया मैं, महत्वपूर्ण मेला है जो कि है आपका नागराजा सेममुख मेला, सेममुख मंदिर है ना नागराजा, सेममुख मेला भी यहीं पे आयोजित होता है रुद्रप्रयाग में, अब माफ कीजिएगा टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, टिहरी का मेला है। हाँ, एक हमारी माता चंद्रबदनी का मेला लगता है, चंद्रबदनी, चंद्रबनी जो है देहरादून में है और चंद्रबदनी जो है टिहरी में है, चंद्रबदनी मेला। ठीक है, तो इतने मेले भाई आपके आयोजित किए जाते हैं टिहरी गढ़वाल में। ऐसे ही राज राजेश्वरी मेला भी लगता है आपका। ठीक है,
और एक दो मेले और हैं, जैसे कि आपका मैं बात करूं, गुरु माणिकनाथ जात मेला होता है एक, ये भी टिहरी में ही आयोजित होता है। और उसके अलावा एक हमारा होता है कैलापीर मेला, कैलापीर बाबा, तो कैलापीर मेला भी आपका टिहरी गढ़वाल का है। ये हो गए टिहरी गढ़वाल के मेले। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे हम उत्तरकाशी जनपद के प्रसिद्ध मेले कौन से हैं। अब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, जौनसार बावर का जो क्षेत्र है, देहरादून और उत्तरकाशी दोनों में आपको देखने को मिलता है विस्तृत। तो बिस्सू मेला यहाँ पे भी आयोजित होता है, ठीक है, उत्तरकाशी में भी। बिस्सू मेला जो है देहरादून में भी होता है और उत्तरकाशी में भी आयोजित होता है, ठीक है। तो इसलिए आयोग ये पूछेगा नहीं, ये सिर्फ ये पूछेगा आयोग कि ये किस जनजाति का मेला है। तो ये आपका जौनसारी जनजाति का मेला है, बैसाख महीने में इसको लगाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए उत्तरकाशी का जो प्रसिद्ध मेला है माघ मेला, ठीक है, माघ मेला, ये जौनसारी लोग भी मनाते हैं माघ मेले को। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अडुंधी उत्सव, तो हम पढ़ चुके हैं, जिसको मक्खन होली कहा जाता है, बटर फेस्टिवल, वो उत्सव वाले वीडियो में हमने शायद कर दिया है। रेणुका देवी मेला, रेणुका देवी मेला, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है रेणुका देवी मेला आपका, ओके। इसके बाद बात करते हैं आपका नागराज देवता मेला, यहाँ पे भी आयोजित होता है। साथ ही चौरंगी नाथल मेला, चौरंगी नाथल मेला, चौरंगी नाथल मेला, ठीक है, ये गाजरा क्षेत्र जो है उत्तरकाशी, ध्यान रखेंगे। और फिर हमारा आ जाता है कुछ महत्वपूर्ण मेलों की बात करें, सेलकू मेला, जो कि एग्जाम में आई थिंक पूछा भी गया किसी, सेलकू मेला, ये उत्तरकाशी का है सेलकू मेला। रेणुका देवी मेला भी पूछा गया किसी एग्जाम में। खरसाली मेला, खरसाली में आयोजित होता है जो खरसाली मेला, ठीक है। इसके अलावा अन्य मेले हैं, कंडक मेला है एक, कंडक मेला भी आपका उत्तरकाशी में आयोजित होता है, ठीक है। विशोद मेला, विशोद मेला, ये भी उत्तरकाशी का ही है, ठीक है। और इसके बाद हारुणी मेला, ठीक है, हारुणी मेला। तो ये हैं भैया हमारे उत्तरकाशी के कुछ प्रसिद्ध मेले, ओके। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अंतिम जनपद है गढ़वाल का, वो देखेंगे चमोली के मेले। फिर उसके बाद कुमाऊं जनपद के जो जनपद हैं, कुमाऊं क्षेत्र के जो जनपद हैं कुमाऊं मंडल के, उनको देखेंगे। तो अब बात करते हैं चमोली जनपद के मेले। तो चमोली में देखिए आपका, चमोली में बहुत से मेले आपको देखने को मिलेंगे, और जो प्रमुख मेले हैं केवल उन्हीं का मैं डिस्कस करूंगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा आपकी खिचड़ी बन जाएगी। तो चमोली का पहला जो मेला है, बहुत इंपॉर्टेंट मेला है भैया आपका, ठीक है, हिमालय महोत्सव जिसको कहा जाता है, हिमालय महोत्सव, मैंने बताया था लास्ट टॉपिक में, हिमालय महोत्सव कहा जाता है किसको, हिमालय महोत्सव कहा जाता है आपको नौठा कौतिग मेला, नौठा कौथिग मेला, ये आपका चमोली का प्रसिद्ध मेला आदि बद्री में लगता है, हिमालय महोत्सव भी कहते हैं इसे, लठमार मेला भी कहते हैं, लठमार मेला, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, लठमार मेला किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है नौठा कौतिक को। इसके अलावा देखिए चमोली का भैया तिमुंडिया मेला, तिमुंडिया मेला बहुत, इसमें पशुआ होता है, पूरा बकरा जो खाया जाता है, देखा होगा आपने वीडियो वगैरह। तो बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने से पूर्व होता है ये मेला, ठीक है, जोशीमठ में आयोजित होता है तिमुंडिया मेला, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मेला है ये तिमुंडिया। इसके अलावा देखिए आपका हरियाली, हरियाली पूरी मेला, ठीक है, हरियाली पूरा मेला बोलते हैं इसको, हरियाली पूरा मेला। नेक्स्ट इज गोचर मेला, इंपॉर्टेंट है गोचर मेला, जो चमोली का गोचर है वहाँ पे गोचर मेला आयोजित किया जाता है। ये एक व्यापारिक मेला है, इसकी शुरुआत 1943 में हुई थी। तत्कालीन जो कमिश्नर था, जो गढ़वाल का कमिश्नर होगा उसमें डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी, उसने शुरू किया था इसको, ठीक है, नाम नोट कर लेना, बर्नेडी ने शुरू किया था गोचर मेला को। और ये गोचर मेला 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म दिवस है 14 नवंबर को आयोजित होता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं भैया अन्य मेलों की, तो जिसमें हमारा आ जाता है बसंत बुरांस मेला, बसंत बुरांस मेला, बसंत बुरांस मेला भी कहाँ का है, चमोली, चमोली में बहुत मेले आयोजित होते हैं भाई, इतना याद करना तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे अन्य महत्वपूर्ण मेले, बंड विकास मेला होता है, बंड विकास मेला, बंड विकास मेला, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा देखिए आपका कुलसारी मेला, जो कि थराली में लगता है, कुलसारी मेला थराली में लगता है, कुलसारी मेला, ठीक है, थराली। और भी बहुत से मेले हैं जिनको आप दोस्तों नोट कर लेना, जैसे कि मैं बात करूं आपका बोरी मेला लगता है बावड़े में चमोली में, जानती का मेला लगता है, हाँ ये नोट कर लो, जानती का मेला पांडुकेश्वर में, जानती का मेला, ठीक है, ये पांडुकेश्वर में लगता है। और काश्तकार मेला भी लगता है ग्वालदम क्षेत्र में। और वहीं बात करो अन्य मेले हैं, जैसे कि महामृत्युंजय मेला लगता है नारायण बगड़ में,
माणा गांव में आपका गुराऊं मेला लगता है। गुराऊं गुराऊं मेला ये लगता है माणा गांव में, जो कि भारत का पहला गांव है। ठीक है, अब अंतिम नहीं है, पहला गांव है माणा, ये याद रखना। उसके अलावा पैनखंडा मेला हो गया। ठीक है, पनाई मेला, हाँ, रूपकुंड महोत्सव, रूपकुंड महोत्सव या मेला, रूपकुंड मेला भी आपका चमोली से ही रिलेट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए भैया चमोली के कुछ महत्वपूर्ण मेले। अब आगे बढ़ेंगे। अनुसुईया मेला बताया मैंने आपको? नहीं बताया, एक और नोट कर लो आप, अनुसुईया मेला, तो ये भी चमोली का ही है, अनुसुईया मेला। चलिए, ये तो हो गए गढ़वाल क्षेत्र के प्रसिद्ध मेले। कुमाऊं में भी भैया बहुत से मेले आयोजित होते हैं, एक से एक मेले आयोजित होते हैं। तो ये कौन कौन से मेले हैं, थोड़ा इनके बारे में जान लो। सबसे पहले बात करेंगे हमारे अल्मोड़ा के मेले। तो अल्मोड़ा का जो पहला सबसे इम्पोर्टेंट मेला मेरे हिसाब से वो है अल्मोड़ा जनपद में आयोजित होने वाला श्यालदे बिखौती मेला। ठीक है, श्यालदे बिखौती मेला, श्यालदे बिखौती। तो श्यालदे बिखौती का जो मेला है भाई, ये द्वारा 8 में लगता है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए अल्मोड़ा में लगता है श्रावणी मेला, श्रावणी मेला, इसको जागनाथ मेला भी कहा जाता है, जागेश्वर मंदिर में लगता है ये, जागनाथ मेला। ठीक है, श्रावणी मेला है जागनाथ मंदिर मेला, जो कि जागेश्वर मंदिर में लगता है, और जागेश्वर मंदिर है जटागंगा के तट पर। इसके अलावा देखिए गोलू देवता मेला, जो कि चितई गोलू मंदिर में लगता है, गोलू देवता मेला। नेक्स्ट देखिए गणनाथ मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है गणनाथ मेला। तो गणनाथ जो मेला है आपका पुत्र प्राप्ति के लिए, जैसे कमलेश्वर मंदिर में होता है ना श्रीनगर में, सेम उसी से रिलेट करता हुआ मेला है ये गणनाथ मेला। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों सोमनाथ मेला। ठीक है, सोमनाथ का मेला, ये भी महत्वपूर्ण है। सोमनाथ का मेले को कहा जाता है मासी का मेला। ठीक है, मासी का मेला भी इसको कहा जाता है। सोमनाथ जो मेला है, इस मेले में पुष्कर मेले की तरह क्या किया जाता है, पशुओं का क्रय विक्रय, पशुओं का क्रय विक्रय। देखिए राजस्थान में पुष्कर मेला लगता है ना, वहाँ पे पशुओं की खरीद फरोख्त होती है, ऐसे ही यहाँ पर भी क्रय विक्रय होता है पशुओं का सोमनाथ मेले में, अल्मोड़ा के, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त देखिए सोमेश्वर मेला होता है, सालम का मेला होता है जो भी प्लेस है, नंदा देवी मेला हमारा अल्मोड़ा में होता है। ठीक है, कसार देवी मेला भी होता है, यहाँ पे कसार देवी मंदिर है, कसार देवी मेला। इसके अलावा देखिए आपका झांकर सेम मेला, झांकर सेम देवता का मंदिर है ना आपका जागेश्वर के थोड़ा आगे जाके, तो झांकर सेम मेला भी होता है यहाँ पे अल्मोड़ा में। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें दोस्तों कोटमाई मेला, और कोटमाई मेला के अलावा बात करें तो हमारा बग्वाली पोखर मेला, बग्वाली पोखर, हम इतिहास में पढ़ते हैं ना बग्वाली पोखर का युद्ध भी हुआ था, तो बग्वाली पोखर मेला भी लगता है। ठीक है, बग्वाली पोखर मेला। तो ये भाई अल्मोड़ा के कुछ प्रसिद्ध मेले हैं, ध्यान रखेंगे। ऐसे एक गिर मेला भी अल्मोड़ा का, याद रखना, गिर मेला जो कि सल्ट में लगता है। ठीक है, तल्ला सल्ट में लगता है गिर मेला। चलिए अब आगे बढ़ेंगे पिथौरागढ़ जनपद की तरफ। पिथौरागढ़ जनपद में भी कुछ प्रसिद्ध मेले हैं भाई, जिसमें सबसे पहले नाम आता है जौलजीबी का मेला, जौलजीबी का मेला, जो कि लगता है कहाँ पे, काली और गोरी नदी के संगम पर। ये कई बार पूछता है, काली प्लस गोरी नदी के संगम पर ये मेला आयोजित होता है। ठीक है, जौलजीबी का मेला एग्जाम में कई बार पूछता है, और ये 14 नवंबर को लगता है, प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को आयोजित किया जाता है जौलजीबी मेला। इसकी शुरुआत भी पूछ लेता है कभी कभी, तो 1914 में इसकी शुरुआत की थी गजेंद्र बहादुर पाल द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं दूसरा जो पिथौरागढ़ का मेला है, वो है थल मेला। थल मेला भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, आपने थल की बाज़ार गाना सुना होगा दोस्तों, इसी थल, जो थल की बाज़ार है उस थल बाज़ार में ही ये मेला आयोजित किया जाता है, थल मेला। ठीक है, क्योंकि थल में एक मंदिर भी है आपका पिथौरागढ़ के, जो है बालेश्वर मंदिर। ठीक है, बालेश्वर मंदिर एक थल में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। और कहा जाता है कि जो पिथौरागढ़ में थल मेला है ना, तो ये हमारा जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी स्मृति में ये मेला आयोजित करवाया जाता है, बैसाख के महीने में लगता है इसलिए। ठीक है, पूछी कूची यो पूरी थल की बाजार है, ओ लाल चुन्नी कुर्ती यो तेरी काली, देखी चिसिटी ताली, बजूची पूरी थल की बाजार है, ओ कने बाली यो बिंदुली कपाली, देखी चिसिटी ताली, बजूची पूरी थल की बाजार है। थल की बाजार जो सॉन्ग है बड़ा अच्छा सॉन्ग है ये। ओके, इसके अलावा देखिए भाई हमारा टोकरिया मेला लगता है एक पिथौरागढ़ जनपद में, टोकरिया मेला। ठीक है, टोकरिया मेला। उसके अलावा मोस्ट मानू मेला, मोस्ट मानू मेला बहुत पॉपुलर है, जो कि पिथौरागढ़ जनपद मुख्यालय से ही थोड़ी ऊपर पे लगता है, ध्यान रखेंगे। इसी को टोकरिया मेला भी कहा जाता है, घी संक्रांति के अवसर पे लगता है, घी संक्रांति आती है ना जो भादो माह में,
तभी लगता है, सेम ही है, टोकरिया मेला है मोस्टमानू मेला। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं भैया आपका मल्लिकार्जुन मेला लगता है, मल्लिकार्जुन महादेव के नाम से मल्लिकार्जुन मेला। भोटिया जनजाति का एक मेला बहुत प्रसिद्ध है, गबला देव का मेला, गबला देव मेला। यह भोटिया जनजातियों का मेला है, भोटिया जनजाति का जो भी उपजातियाँ वगैरह हैं उनकी। ठीक है, इसके अलावा देखिए आपका अन्य कुछ और मेले हैं, जैसे कि बात करें आपका नागपंचमी मेला यहाँ पे भी आयोजित होता है। एक बौरांगी मेला लगता है यहाँ पे, हाँ ये याद कर लो भाई, क्योंकि बौरांगी से काफ़ी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि भाई बौरांगी हमारी टिहरी में भी है, लेकिन जो बौरांगी मेला है वो आपका पिथौरागढ़ में लगता है। ठीक है, ध्यान रखना, बौरांगी मेला। ऐसे महेशानी मेला लगता है यहाँ पे, रामेश्वर का मेला लगता है। रामेश्वर जो प्लेस है यहाँ पे सरयू और पनार नदी मिलती है, तो वहीं सरयू पनार के संगम पर स्थित है रामेश्वर, वो वहाँ पे लगता है रामेश्वर का मेला। ठीक है, तो ये पिथौरागढ़ के कुछ प्रसिद्ध मेले हो गए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, चंपावत के मेले देखेंगे। अब चंपावत की बाजार पहुँच गए हम, ठीक है, थल की बाजार से। चलिए, तो चंपावत में सबसे पहले आ जाता है मानेश्वर मेला, मानेश्वर मेला, माँ पूर्णागिरी मेला। ठीक है, माँ पूर्णागिरी मेला लगता है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे गौरा अट्ठावली मेला लगता है, गौरा अट्ठावली मेला। सबसे मेन इंपॉर्टेंट मेला चंपावत जनपद का बग्वाल मेला, बग्वाल मेला जो कि देवी धुरा में लगता है, पाषाण युद्ध होता है ना इसमें, तो बग्वाल मेले का आयोजन जो है रक्षाबंधन के दिन आयोजित होता है। बग्वाल मेले को आषाढ़ी कौतिक भी कहा जाता है, आषाढ़ी कौतिक, क्योंकि आषाढ़ के महीने में होता है ना ये, तो इसलिए आषाढ़ी कौतिक भी कहा जाता है इसको, कौथिग होगा। ठीक है, तो ये बग्वाल मेला है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसमें 4 खाम युद्ध में भाग लेते हैं, जिनसे आयोग कई बार क्वेश्चन बना चुका है। इसमें 4 जाति के लोग या 4 खाम भाग लेते हैं बग्वाल में। ठीक है, कौन कौन से 4 खाम है वो भी आप नोट कर लो। पहला है वालिक, वालिक खाम के लोग होते हैं। दूसरा जो खाम है वो आपका चम्याल, वालिक, चम्याल, गहड़वाल, वालिक, चम्याल, गहड़वाल और लमगड़िया। ठीक है, तो ये 4 खाम के लोग भाई युद्ध में भाग लेते हैं, पाषाण युद्ध में, और ये सबसे पॉपुलर मेला है चंपावत जनपद का। इसके अलावा देखिए लड़ी धुरा का मेला होता है, लड़ी धुरा का मेला, लड़ी धुरा मेला भी कहाँ है, चंपावत से ही रिलेट करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, लड़ी धुरा मेला। ये बाराकोट में एक मंदिर है पंपा देवी मंदिर, तो पंपा देवी मंदिर में लगता है ये लड़ी धुरा मेला। इसके अलावा चैतौला मेला लगता है यहाँ पे। जोड़ मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जोड़ मेला जो कि सिखों के प्रसिद्ध स्थल जो हमारा है चंपावत में, रीठा साहिब में, रीठा साहिब में लगता है। ठीक है, मीठा रीठा साहिब जो है वहाँ पे जोड़ मेला आयोजित होता है। ठीक है, तो ये है भाई चंपावत जनपद के कुछ इंपॉर्टेंट मेले। जैसे दीप महोत्सव भी आयोजित होता है खेती खान में, ये भी नोट कर लो। खेती खान जो है सूर्य मंदिर है ना वहाँ पे एक पुराना, तो खेती खान चंपावत में एक दीप महोत्सव भी होता है, दीप महोत्सव। ठीक है, ये भी याद करना। उसके अलावा अन्य मेलों की मैं बात करूँ, कैलापाल मेला होता है यहाँ पे, कालसन का मेला है, ब्यान धुरा मेला यहाँ पे होता है, घटकू मेला भी होता है यहाँ पे। ठीक है, घटकू, ये नोट कर लेना, घटकू मेला। जो महत्वपूर्ण है वही मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ही आपका झूला मेला भी होता है यहाँ पे एक, और एक एड़ी मेला भी होता है, एड़ी मेला। एड़ी मेले को कहा जाता है एड़ी बालकृष्ण मेला। ठीक है, तो ये हो गए भाई चंपावत जनपद के कुछ महत्वपूर्ण मेले। अब आगे बढ़ेंगे, अगला जो है बागेश्वर। देखिए बागेश्वर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि बागेश्वर में ही उत्तराखंड का सबसे प्राचीन मेला आयोजित होता है, उत्तरायणी मेला, जो कि मकर संक्रांति पे होता है। ये उत्तराखंड राज्य का सबसे प्राचीन मेला है, ध्यान रखेंगे। उत्तरायणी जो मेला है ये राज्य सरकार उत्तराखंड राज्य का सबसे प्राचीन मेला है। ठीक है, 14 जनवरी को आयोजित होता है। और उत्तरायणी जो मेला था, इसी दिन उत्तराखंड की धरती से कुली बेगार प्रथा समाप्त हुई थी। ये हम पढ़ते हैं ना इतिहास में, कुली बेगार प्रथा खत्म हुई थी बागेश्वर में। उत्तरायणी मेले के ही दिन हमारा क्या किया गया था, जो सरयू नदी थी उसमें कुली बेगार से संबंधित रजिस्टरों को बहा दिया गया था। ठीक है, तो 1921 में 14 जनवरी के दिन ही क्या हुआ था, कुली बेगार का अंत हुआ था इसी मेले में, ध्यान रखेंगे। और जो हमारा होली हिमालय पुस्तक है, होली हिमालय पुस्तक है ना, होली हिमालय पुस्तक के राइटर है सैरमन ओकले, होली हिमालय। तो उसमें ओकले जो है ये बोलता है कि ये उत्तराखंड राज्य का सबसे प्राचीन मेला है। ठीक है, ध्यान रखिए, और कुमाऊं का सबसे बड़ा मेला है, ये भी बोलता है। चलिए, इससे पहले दिन घुघुतिया त्यौहार होता है हमारे कुमाऊं क्षेत्र में।
उत्तरायणी मेला जो है बागेश्वर में आपका सरयू और गोमती के संगम पर हमारा आयोजित होता है। सरयू गोमती, क्योंकि इनके संगम पर ही स्थित है बागनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर? बागनाथ। ठीक है, चलिए अब अगला जो मेला है देखिए हमारा बागेश्वर का, वो है हमारा कौन सा? बैद्यनाथ मेला या बैजनाथ मेला। बैजनाथ मेला लगता है गरुड़ में, जो कि बैजनाथ मंदिर है कत्यूली शासनकाल का। तो बैजनाथ मेला लगता है गरुड़ में। इसके अलावा मैं बात करूँ शिखर भनार मेला। शिखर भनार मेला, शिखर भनार मेला दोस्तों, ठीक है। तो शिखर जो मूल नारायण देवता हैं उन्हीं पे आधारित ये मेला है। जैसे मैं अपनी ही बात करूँ तो दोस्तों हमारे भी जैसे इष्ट देव होते हैं, तो ऐसे ही बहुत प्रसिद्ध इष्ट देव हैं ये उस क्षेत्र के लोगों के, तो यहाँ पे मेला आयोजित होता है। इसके अलावा देखिए बागेश्वर में स्थित है धौलीनाग। धौलीनाग मंदिर से क्वेश्चन आयोग ने बनाया है किसी पूर्व एग्जाम में, तो धौलीनाग मेला भी बागेश्वर में ही लगता है। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूँ यहाँ पे एक मेला लगता है वासुकी नाग मेला, ये भी महत्वपूर्ण है। वासुकी नाग मेला भी हमारा कहाँ लगता है? बागेश्वर में। एंड लास्ट है हमारा सनेती मेला। सनेती मेला भी लगता है बागेश्वर में। ठीक है, तो ये हैं बागेश्वर के कुछ प्रमुख मेले। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब देखते हैं उधमसिंह नगर के मेले। तो उधमसिंह नगर में भी भाई मेले लगते हैं, जिसमें हमारा प्रसिद्ध मेला आ जाता है आपका चैती मेला। चैती मेला बहुत बार आयोग ने पूछा है एग्जाम में क्वेश्चन। चैती मेला जो लगता है चंद राजाओं ने इसको शुरू किया था बोला जाता है। ठीक है, चंद राजाओं के द्वारा शुरू हुआ था ये। इसके अलावा देखिए हमारा अन्य जो मेले हैं उधमसिंह नगर जनपद के, वो है अटरिया मेला। अटरिया मेला जो है आपका ये रुद्रपुर में लगता है अटरिया मेला। चैती मेला कहाँ पे लगता है? काशीपुर में लगता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए हमारा गदरपुर में एक मेला लगता है सरबर पीर का मेला। सरबर पीर का मेला ये हमारा गदरपुर में लगता है। ठीक है, उसके अलावा जसपुर में भी एक मेला लगता है। जसपुर में जो मेला लगता है उसका नाम है जहार औलिया का मेला। जहार औलिया मेला। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारा देखिए भैया रामडोला का मेला। ये महत्वपूर्ण है। रामडोला का मेला आपने कई बार गानों में भी सुना होगा। रामडोला का मेला ये आपका खटीमा में लगता है। ठीक है, जो हमारा उधमसिंह नगर में खटीमा उधमसिंह नगर में आता है ना खटीमा। फिर हमारा हो गया देखिए चकरपुर का मेला। चकरपुर मेला भी जो है खटीमा के आसपास ही आयोजित होता है, वहीं है चकरपुर। ठीक है, तो ये हमारे उधमसिंह नगर के मेले हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है मतलब। और छोटे छोटे मेले तो बहुत से लगते हैं स्थानीय जगहों पे, लेकिन उनको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मेन पॉइंट हैं वो महत्वपूर्ण है। चलिए इसके बाद लास्ट देखते हैं भैया हमारे उत्तराखंड राज्य में सरोवर नगरी के नाम से फेमस नैनीताल जनपद के मेले। ठीक है, तो नैनीताल का मेला कौन कौन से हैं? सबसे प्रसिद्ध मेला जो है नैनीताल का वो है भैया जिया रानी मेला। जिया रानी मेला, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है ना जिया रानी जी को। तो जिया रानी मेला जो लगता है रानी बाग में लगता है, रानी बाग काठगोदाम के आसपास। ठीक है, इसके अलावा नैनीताल जनपद के मेले हैं भैया सीतावनी मेला लगता है नैनीताल में, सीतावनी मेला। नेक्स्ट है भाई आपका चित्रशिला मेला। चित्रशिला मेला रानी बाग का ही मेला है। हाँ, चित्रशिला रानी बाग में ही होता है ये आयोजित, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए अगर आप जाएंगे गर्जिया की तरफ रामनगर, तो वहाँ पे गर्जिया मेला लगता है, जहाँ आपका कार्बेट नेशनल पार्क है। वहाँ गर्जिया नदी पे गर्जिया देवी मंदिर है, गर्जिया मेला लगता है वहाँ। नैना देवी मंदिर में लगता है नैना देवी मेला। नैना देवी मेला देखिए माता सती की आंख गिरी थी नैनीताल में, इसलिए वहाँ पे नैना देवी मंदिर है। ठीक है, और इसके अलावा देखिए एक लगता है यहाँ पे ग्रामीण हिमालय हाट मेला। ग्रामीण हिमालय हाट मेला। ठीक है, तो ग्रामीण हिमालय हाट मेला आपको याद रखना है, सतौली में लगता है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए नंद सतसी मेला यहाँ पे लगता है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट नाम मैं भूल जा रहा हूँ भैया, वो है हमारे बाबा नीब करौली महाराज जी। ठीक है, तो बाबा नीब करौली होता है, नीम करौली बोलते हैं कई लोग, नीम करौली गलत है, नीब करौली। बाबा नीब करौली मेला, जो कि आपका कैंची धाम मेला भी कहते हैं जिसको। ठीक है, कैंची धाम मेला। तो कैंची धाम मेला भी कहाँ लगता है? नैनीताल में लगता है, बाबा नीब करौली जी से संबंधित मेला। तो कैंची धाम मेला आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है, जून माह में आयोजित होता है। बहुत बड़ा भंडारा भी लगता है उस दिन। ओके, तो ये है भैया हमारे उत्तराखंड राज्य के 13 जनपदों के प्रमुख मेले। अब देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, और छोटे मोटे बहुत से मेले होंगे, लेकिन जो प्रमुख मेले हैं क्योंकि एग्जाम में इन्हीं के आने के चांसेस रहते हैं, तो उनका मैंने आपको अच्छे से रिवीजन यहाँ पे करा दिया दोस्तों। ठीक है, यहीं पे सेशन को मैं समाप्त करूँगा। उत्तराखंड आर्ट एंड कल्चर का बस टॉपिक अब आपका समाप्ति हो गया। केवल एक वो फिल्म जो उत्तराखंड में जो हमारा फिल्मों से संबंधित टॉपिक है, उत्तराखंड में कैसे हमारा फिल्म का विकास हुआ, कैसे हमारे रीजनल भाषाओं में फिल्में बनी, जौनसारी में, गढ़वाली में, कुमाऊनी में, उसका इतिहास थोड़ा रह गया।
तो वो हमारा टॉपिक आएगा अब अगली बार। बाकी जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूँगा, अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर कराएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय देवभूमि।